मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, मार के डाला गया है, तो हमको उठाने भी नहीं दिया गया। ऊपर से इतनी ईंटा पत्थर फायरिंग कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे लिया कि तुम लोग यहाँ जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं। हमारा नारा लगाइए, मुस्लिम हम लोग हैं, हम लोग का नारा लगाइए। तो भाई उसके घर पे बुलडोजर चले। राजपूत आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। कल यहाँ पे एक शुक्लागंज में कल एक मर्डर हुआ है और 24 घंटे तक प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। प्रशासन ने ये राय इनको दे रखा है कि आपको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपके बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाई में सहायता दी जाएगी। चलते हैं इनकी जिनका मर्डर हुआ है उनकी वाइफ से मैं बात करती हूँ, वो योगी आदित्यनाथ जी से क्या सहायता चाहती हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति कश्यप। ये जो मर्डर हुआ है ये कैसे क्या हुआ है? इसमें मर्डर ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड एक हफ्ते से तैयारी बनाए हुए थे, बहुत खुश थे कि 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे, जो सब योगी जी ने कहा था, मोदी जी ने सब लोग घर घर दिए जलाओ। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और ये वो शिव मंदिर पे भंडारा करेंगे और उसको सजाया जाएगा, बस उसी की तैयारी कर रहे थे। उसी में ही इन लोगों ने पता नहीं कौन सी खुन्नस रख के उनको मार दिया। आज आप यहाँ प्रशासन के पास थाने में आए हुए हैं, इन्होंने आपको क्या राय दिया है? कुछ आपकी सुनवाई करी है कि नहीं? हमारी सुनवाई हुई, आश्वासन दिया है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जो है हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होगा, हमको सरकारी नौकरी देने के लिए कहा है। और योगी इंसाफ चाहते हैं, बस इंसाफ करिए। जैसे मेरा भाई गया है, वैसे मेरी भाभीयों को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस। जब हिंदू राष्ट्र बार बार चिल्लाता तो कहेगा हिंदू राष्ट्र, एक मुसलमान खुले बात आता है लगे बुलडोजर चले उसके घर पर, बुलडोजर चले वो खत्म हो, उसका परिवार पूरा नष्ट हो। यही चाहिए अगर सरकार बाबा बुलडोजर का प्रशासन वाले अगर उसको मानव नाकाम रहा उसका ये बात की गिरफ्तारी भाई कहाँ मीडिया पहुँच गई? आपको मीडिया से सहायता क्या चाहिए ये बताइए। आप मीडिया कहाँ जा गई? मीडिया से आप सहायता क्या चाहते हैं ये बताइए। आप हम ये चाहते हैं उसके घर में बुलडोजर चले, उसके घर पे बुलडोजर चले। और ये अभी तक 24 घंटे आश्वासन दिया प्रशासन ने, एक आश्वासन दिया। क्या दिया? उसकी वाइफ को संविदा में नौकरी देंगे, उसको बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको लिखित दिया, लेकिन ये साबित होगा कि नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा आपको। शांति कस्सा भैया हम ये नहीं बता पाएंगे, हम बता पा रहे हैं जल्दी। 22 तारीख को यहाँ राम मंदिर का निर्माण होने वाला अयोध्या में, तो ये हमारे यहाँ मंदिर है। यहाँ ये हुआ कि 22 तारीख को भी हम लोग दीपदान करेंगे, दिया जलाएंगे, भंडारा कराएंगे, जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। तो मोहल्ले में भी यही बातें हुई कि 22 तारीख को हम लोग भंडारा करें, सबसे सहयोग करें, मतलब बातें हो रही थी। बस भाई वहाँ पे गए, बस लड़ाई वो वहाँ पे वो लोग ने घेर लिया, छोटे भाई को घेर लिया कि तुम लोग यहाँ जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं। हमारा नारा लगाइए, मुस्लिम हम लोग हैं, हम लोग का नारा लगाइए। तो भाई कहा क्यों लगाएं, हम लोग तो हिंदू लगाएंगे जय श्री राम का। बस उसी में वो घसीट के उनको रात मार दिया जी। उसका नाम है काले सर, वो सबको गुंडा है, बहुत मारता है, कह रहा हमको 5 लाख रुपए दो, हमको नहीं तो मार डालेंगे। मीडिया से क्या सहायता चाहिए? मीडिया से ये सहायता चाहिए हमें सर, मेरी भाभी है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, 3 बच्चे 1 बेटी है, इसका बाप तो चला गया, अब बताइए इसका जीवन में कौन साथ देगा? इसकी पढ़ाई लिखाई का सहयोग चाहिए, इसकी शादी का खर्चा उठाए सरकार मोदी। वो भारतीय किसान यूनिट का कस्सा है वो भाई मेरा, वो तो चला गया। बताइए सर अब ये लोग किसके सहारे जिएंगे?
और बड़े मेरे छोटे भाई देखा था हमने वहाँ पे सर फटा हुआ 16 टाका लगे। मैम बताइए कैसे क्या होगा? पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते हैं। योगीनाथ मुख्यमंत्री से क्या मदद चाहती है? बस सर मदद यही चाहिए, हमारी भाभी को सरकारी नौकरी की डिमांड होनी चाहिए। मेरी बेटी की इसकी शादी का खर्चा उठाएंगे और दो बेटा एक बेटी है, उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाए बस। और काले को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके 5 भाई हैं, उनको भी होनी चाहिए। तो व्यक्ति चला गया है जी सर। जो अब जीवित है वो तो सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगी। जी सर। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? सर हमने बता तो दिया, मेरी भाभी को नौकरी चाहिए। भाई उनका खर्चा कैसे चलेगा ये बताइए आप? कौन दे देगा? कि हम दे देंगे कि आप दे देंगे कि बाहर वाले दे देंगे? कितने दिन तक दे देंगे? जिंदगी भर तो नहीं दे देंगे। प्रशासन से क्या मदद चाहिए आपको? जी प्रशासन से क्या मदद चाहिए? यही चाहिए भैया, इन लोगों की देखभाल करें, इसकी शादी का खर्चा उठाए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाइए। और मेरी भाभी को सरकारी नौकरी चाहिए, बस हमारी यही डिमांड है। हमारी नंदू को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा नाम प्रीति कश्यप है और हमारे हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उनको जब मार के डाला गया है तो हमको उठाने भी नहीं दिया गया। ऊपर से इतनी ईंटा पत्थर फायरिंग कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। जब पुलिस को कहा है कि पुलिस यहाँ पे आओ तो यहाँ नंद आई तो वो कह एप्लीकेशन लाओ, ये ला वो ला। और जब कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे तो हम अकेले गए हैं, तो हम वहाँ पे हम लोग के ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाए गए हैं। ये यहाँ आई है तो यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला है? यहाँ हमको कह रहे हैं कि तुमको नौकरी देंगे नगर पालिका में सरकारी, ये नौकरी देने के लिए। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ये दिया हमको कागज दिया। इन्होंने क्या कहा है? नौकरी के लिए नौकरी देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सरकारी देंगे। नौकरी, बच्चों के लिए पढ़ाई। जी ने कहा था, मोदी जी ने, कि सब लोग घर में दिए जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे। बस हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे, दिए और दिवाली जलाने की। और ये हुआ कि हम लोग भंडारा भी करवाएंगे 22 तारीख को शिव मंदिर में। तो वहाँ पे सब लोग चंदा के इकट्ठा किए थे। इस में हमारे यहाँ के जो कोटेदार उन्होंने भी मदद करने के लिए कहा था और मैं सब शायद उन्होंने भी मदद करने के लिए कहा था। सब लोग मदद कर रहे थे, तैयारी बना के रखे। ये पता नहीं कौन सी खुन्नस में था जो इसने हमारे उनके साथ में हिस्सा किया। हमारे देवर को पहले खींचा और जब देवर को मारा पीटा, उनको लेके आए तो इनको खूब मारा। इनको तो मार ही डाला, आप लोग देख ही रहे हैं। उनको तो गोली मार के मार डाला गया है। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं कि काले को सजा दो, कड़ी से कड़ी इसको काउंटर कर अयोध्या राम मंदिर की वजह से हमने अपना भाई खोया है। अयोध्या राम मंदिर की वजह से हमने अपना भाई खोया है। अयोध्या तो हर साल दुल्हन बनेगी, रामनवमी में भी दुल्हन बनेगी, हर तीज त्योहार में दुल्हन बनेगी। लेकिन मेरा भाई चला गया, आज के बाद मेरी भाभी दुल्हन नहीं बनेगी। हमको यही चाहिए कि काले का एनकाउंटर और उसके घर में बुलडोजर और कड़ी से कड़ी जितनी बड़ी सजा हो सके। जैसे मेरा भाई गया है वैसे ही इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। क्योंकि मेरा भाई खाली अयोध्या राम मंदिर की राम नारे लगाने में गया है, चंदा मांगने में मेरा भाई गया है। नौकरी भी ऐसी चाहिए। पे घटना हुई है? हम यही के रहने वाले शक्ति नगर के। ये मौसी का लड़का मेरा हमारा छोटा भाई था। क्या नाम था उनका? विनोद कश्यप। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये घटना यही चंपापुरवा ढाल के नीचे उतर करके बाएं हाथ पर गली गई, वहीं पर हुई थी। घर पे आकर मारा हुई थी? क्या पूरी जानकारी दी हमें? पूरी जानकारी ये है कि वो लोग राम मंदिर के लिए चंदा मान करके यहाँ पर अपना महोत्सव करना चाहते थे 22 तारीख को। वो महोत्सव के दौरान वो 4 मर्डर पहले से कर चुका है, कंपलसरी 3 मर्डर पहले से, 4 मर्डर कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद काले खान और उसके बाद 2 लड़कियों की इज्जत लूट चुका है, ठीक है। प्रशासन शुरू से 1.5 किलो गांजे के साथ भी बरामद, मतलब लापरवाही देखी गई कि 1.5 किलो गांजे के साथ उसको इंद्रजीत सिंह सिपाही ने गिरफ्तार किया था, जिसका लाइन हाजिर किया गया था। ये मुसलमानों ने करवा दिया, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ठीक है। उसका खुद का स्टेटमेंट है। अब आज मेरे भाई की हत्या हुई है, ये कब तक चलेगा? तो आपको क्या चाहिए? न्याय? हमें न्याय चाहिए, काउंटर जिसने ईंटे से कुछ, हमें न्याय चाहिए उनके, हमारे बीवी बच्चों के लिए न्याय चाहिए हमें, उनके बीवी बच्चों के लिए संरक्षक, उनको जो नौकरी देने का वादा किया गया वो नौकरी चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहिए। उसके बाद इस आदमी का फोर्स को क्या करना है,
क्या नहीं करना है, उसका फैसला आप लोग करें। क्या है डबल इंजन की सरकार? क्या है डबल इंजन की सरकार? ठीक है, योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे। आज मेरे भाई का मर्डर हुआ, मैं चाहता हूँ घर पे बुलडोजर चले। वो 3 परिवार ने मिल के मेरे भाई को मारा है, ठीक है, वो सब वहीं रहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि उनके घर पे 3 परिवार का नाम बताइए। हाँ, एक छोटा भाई आ गया, कल भी कर सकता किसी को। वो 3 परिवार का नाम बताओ पूरे। राम मंदिर की वजह से विवाद हुआ है। अरे वो सफिया और उनके अगल बगल में रहने वाले, उनका पूरा नाम नहीं जानते। जो 22 तारीख को उद्घाटन शैलेन कश्यप, ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, बड़ा भाई है, हम उनसे सबसे छोटे हैं। तो ये हो रहा था कि मोहल्ले में सबको एक दूसरे 150 रुपये दी के चंदा करा जाए कि 22 तारीख को अयोध्या जाने से मना हुआ गया कि हमारे घर के बगल में मंदिर है शिव जी का। तो ये हुआ कि वहाँ पे खिचड़ी बंटवाई जाएगी 22 तारीख को। तो बस चंदा हमारे जो हमसे बड़ा है भाई, वो चंदा सबसे ले रहा था। तो उसके बाद उसने जय श्री राम का नारा बोल दिया। उसके बाद ये चला गया घर। फिर सवेरे वो जिसके साथ काम करता था, वो प्लम्बरी काम करता था, वो गया था उनसे पैसे लेने के, भैया तुम भी चंदा दे दो थोड़ा। तो उसने काले ने पकड़ लिया ऐसे गिरावान पकड़ के और उसको ले जाके मारा, 2-3 गुम्मा मारा। और उसके 17 टाके लगे। छोटी ली बहन और बगल के लड़के लेके उसको उठा के लेके गए। और उसके बाद जब बड़े वाले भैया जिनकी चिता जल रही है, अभी पुलिस ने प्रशासन ने क्या कार्रवाई? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करी, आश्वासन कुछ नहीं दिया। आपको बताया तो एक आश्वासन दिया है, एक आश्वासन दिया है, एक आश्वासन दिया, एक आश्वासन दिया कि संविधान में नौकरी देंगे हम, ठीक है, कितने मर्डर संविधान में नौकरी देंगे। संविधान में क्यों? और जो काले योगी जी, ये चौथा मर्डर उसका है। अब वो लड़कियां क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनकाउंटर, और उसके घर में चले बुलडोजर, इनकाउंटर बुलडोजर, इनकाउंटर चाहते हैं, बुलडोजर चाहते हैं। पूरा मोहल्ला जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार कौन? जब इसको मारा तब पुलिस में गए, उससे सिर्फ बात करने लिए गए थे, उसमें कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी भी करनी इस समय मैं गंगा घाट पे मौजूद हूँ। ये गंगा घाट, यहाँ पे ये मिश्रा कॉलोनी कहते हैं। यहाँ पे कल एक मर्डर हुआ है जिसको चंपापुरवा घाट क्या बोलते, चंपापुरवा क्या नाम है वहाँ का जहाँ पे मर्डर हुआ है? चंपापुरवा ढाल बोलते हैं। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कश्यप। जिनका मर्डर हुआ उनका क्या नाम है? विनोद कश्यप। कश्यप। ये कैसे हुआ, घटना कैसे हुई है? ये हम बता नहीं सकते क्योंकि मौजूदा हम नहीं थे। अभी तक कोई सुनवाई प्रशासन की तरफ से हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, नहीं हुआ है। क्या प्रशासन ने अभी तक क्या सुनवाई की है आपकी? हुआ है, अभी यहाँ आए थे, वो उन्होंने किया है। क्या उन्होंने क्या सहायता करी है बताइए? सहायता करी है, 1000% हमारी मदद करी है। क्या करी? प्रशासन ने आपकी मदद करी है? 100% पोस्टमार्टम से लेके शमशान घाट तक उन्होंने हमारी मदद करी है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं ये बताइए। पल्ला नहीं जा रहा है, पूरी व्यवस्था करी है उन्होंने हमारी शमशान घाट आने तक की। जिसने मर्डर किया है काले खां कहाँ है? काले खां को सामने आना चाहिए। काले खां, आप मीडिया से क्या सहायता चाहते हैं ये बताइए मुझे। काले खां को सामने, काले खां को आप मुझे ये बताइए, मीडिया से आप क्या सहायता चाहते हैं चाचा? हम मीडिया से सहायता कहते हैं, मेरा भाई चला गया है तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए सरकार से उसकी अभी तक अरेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है? बताया जा रहा है, नहीं हुई, बताया जा रहा है। वो कहाँ का रहने वाला है जिसने ये मर्डर किया हुआ है? उसका नाम क्या है? शमशेर सिंह उर्फ काले खां। और उसकी फैमिली वगैरह भी उसमें शामिल थी? हाँ, उसकी बिल्कुल फैमिली है। नाम बताइए। उसकी बीवी थी राजिया।
उसकी बीबी थी राजिया, उसका दामाद था, उसका 2 लड़के थे टिल्लू, साहिल, ये लोग थे मर्डर में। अभी उसकी अरेस्टिंग हुई है, ये प्रशासन बता रहा है, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई। आप लोगों को नहीं पता कि उसकी अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है? अभी तक आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं हुई है। डीएम साहब हम मौके पर मजबूर हैं, तो साहब मौके पर मजबूर हैं, चौकी इंचार्ज मौके पर मजबूर हैं, मौजूद हैं यहाँ पर गंगाघाट मिश्रा कॉलोनी शमशान घाट पे मौजूद हैं। मैंने दूसरा मर्डर किया, दूसरा मर्डर। अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जिसने मर्डर किया है। कार्रवाई कहाँ होगी? प्रशासन क्या गांजा भी गवा रहा है, कार्रवाई कहाँ होगी? यहाँ पे कल एक मर्डर हुआ है जहाँ तक अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पता है किसी को भी ये भी नहीं मालूम है कि उसकी अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, ये भी किसी को जानकारी नहीं है। चलिए हम कुछ प्रशासन से भी जानकारी लेते हैं इस विषय में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम थाना गंगाघाट। इस मैटर में कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, सीओ साहब। आइए देखते हैं भाई कौन है सीओ साहब, कौन है सर? उधर आइए आज सर से बात करते हैं। जवाब दीजिएगा, इनको जवाब दीजिएगा। सर क्या नाम है आपका? सर है हमारे दफ्तर। सर क्या नाम है आपका? बताइए। आपका नाम क्या है? विजय आनंद, सीओ सिटी। सर इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है जो ये मर्डर हुआ अभी? कार्रवाई जितने भी अभियुक्त थे उनको 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। बाकी जो अभियुक्त प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनका है इस मर्डर के बारे में कुछ हम और पब्लिक से भी जानकारी लेते हैं, उनकी फैमिली से कुछ और पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सबिता, कहाँ से हैं आप? शुक्लागंज, चंपापुर हाल। इसमें आप क्या चाहते हैं? मीडिया से आप क्या चाहते हैं सहायता, ये मुझे बताइए। प्रशासन तो ये चाहते हैं उसका इनकाउंटर हो, प्रशासन सामने लेकर नहीं आ रही है। इनका कहना है कि अभी तक प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उसका ये लोग काउंटर चाहते हैं कि उसका काउंटर होना चाहिए। और उसके ऊपर 2 केस लग चुके हैं। 4 मर्डर करने वाला 3 अरेस्ट होगा, हमें उसकी हत्या चाहिए, हमें बदला चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। नहीं, धरती में खून इतना बहाएंगे कि मुसलमान हिल जाएगा। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी सबका। ये कैसे मर्डर हुआ है ये बता सकते हैं? ये मर्डर धोखे से किया गया है, वो जानबूझ करके पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया। प्रशासन इसमें आपकी सुनवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रशासन सुनवाई नहीं करेगी, संविधान में नौकरी देगी हमारे बच्चों को, उसकी वाइफ को। प्रशासन तो ये कह रही है कि 4 लोगों की अरेस्टिंग हो चुका हुआ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इनकी फैमिली का कहना है, ऑलरेडी उनकी फैमिली खुद बता रही है इस चीज को कि अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं निशा राजपूत, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।